हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूं, वर्चुअल रियलिटी। तो जो वर्चुअल रियलिटी है ये एक नई टेक्नोलॉजी है और प्रेजेंट टाइम में इसका यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे, एक डिस्कशन करेंगे, एक परिचय लेंगे कि वर्चुअल रियलिटी क्या होता है। तो देखिए, वर्चुअल रियलिटी का मतलब ये हुआ, वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, जो ना हो, और रियलिटी का मतलब होता है वास्तव में, वास्तविकता। तो अगर कोई चीज है नहीं मगर हमें ये लगे कि वो है, तो उसे ही हम लोग वर्चुअल रियलिटी बोलेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है और आप कल्पना कर रहे हो कि मैं विकेट पे खड़े होके प्लेयर्स से परिचय लूं, या आप मार्स पे जाने का प्लान कर रहे हो, डॉल्फिन के साथ स्विमिंग करने का प्लान कर रहे हो, ओलंपिक 100 मीटर में पार्टिसिपेट करने की बात कर रहे हो, सोनू निगम जैसे सिंगर के साथ स्टेज पे खड़े होकर गाने की बात कर रहे हो, तो खैर ये संभव नहीं है। पर अगर वर्चुअल रियलिटी का अगर आप प्रयोग करें तो ये सारे चीजें संभव हैं और आपको कहीं जाना भी नहीं होगा, आप अपने घर को छोड़ेंगे भी नहीं और आप मार्स पे भी जाके घूम के आएंगे, स्विमिंग भी डॉल्फिन से कर लेंगे, आप इंडिया पाकिस्तान के लाइव मैच में भी जाके खड़े होके ग्राउंड पे देखेंगे। तो कोई चीज वास्तव में है नहीं मगर वो हो, इसी चीज के लिए वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग किया जाता है। तो वर्चुअल रियलिटी है क्या? अनलाइक रियल रियलिटी, द एक्चुअल वर्ल्ड इन विच वी लाइव, वर्चुअल रियलिटी मीन्स सिमुलेटिंग बिट्स ऑफ आवर वर्ल्ड और कंप्लीटली इमेजिनरी वर्ड्स। तो रियल रियलिटी का मतलब जो हमारे सामने है, वास्तव में जो चीज हमें दिख रहा है, हम जिसे फील कर रहे हैं, वो चीज अगर हमें इमेजिनरी माने कल्पना वाले दुनिया में मैं चला जाऊं और मुझे वो वास्तविक लगे, तो इसके लिए कुछ हाई परफॉर्मेंस के कंप्यूटर्स हैं, कुछ सेंसरी के इक्विपमेंट्स हैं, हेडसेट्स हैं, ग्लव्स हैं, इनका प्रयोग करके उस चीज को हम एकदम कल्पना वाले दुनिया को एकदम रियल फील कर सकते हैं। हमें लगेगा कि हम वहां मौजूद हैं, हम वहां प्रेजेंट हैं। Apart from games and entertainment, it is long been used for training airline pilots and surgeons and for helping scientists to figure out complex problems such as the structure of protein molecules. तो वर्चुअल रियलिटी का मतलब यह हुआ कि यह केवल मनोरंजन और गेम तक ही सीमित नहीं है। ज्यादातर अगर आप देखेंगे वर्चुअल रियलिटी तो ये गेम आपको मिलेंगे ऐसे कुछ जिनमें आपको लगेगा कि आप खुद उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, या कोई मूवी वगैरह है, आप देखते होंगे 3D मूवी वगैरह आता है, तो उसको देखने के लिए हम एक विशेष प्रकार का गॉगल्स लगाते हैं, तो हम मूवी देखेंगे तो लगेगा कि हमारे सामने हर चीज घटित हो रही है। कोई घोड़ा दौड़ रहा है तो लगेगा कि बगल से दौड़ के चला गया। तो ये गेम और इंटरटेनमेंट में तो खैर प्रयोग हो ही रहा है, साथ साथ इसका प्रयोग एजुकेशन और ट्रेनिंग में भी लिया जाता है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसे प्लेन पायलट बनना है, प्लेन को उड़ाना है, तो अगर उसे सीधे प्लेन पे बैठा के सिखाया जाए तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। तो वर्चुअल रियलिटी के मदद से ऐसा एक वर्चुअल क्लास बनाया जाए, ऐसा वर्चुअल साउंड हो जिसे वो लगे कि वो पायलट है, प्लेन उड़ा रहा है, या कोई सर्जन है जो अभी एक्सपर्ट नहीं है, उसको सर्जरी से रिलेटेड ट्रेनिंग वर्चुअल रियलिटी के मदद से कराई जाए, या कोई साइंटिस्ट है, कोई शोध कर रहा है, वो वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग करे अपने शोध के लिए। तो ये एजुकेशंस में भी यूज होते हैं वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी मींस एक्सपीरियंसिंग थिंग्स थ्रू आवर कंप्यूटर दैट डिड नॉट रियली एग्जिस्ट, माने कोई चीज वास्तविकता में है नहीं पर हमें ये महसूस हो कि वो है कंप्यूटर के मदद से। इफ यू लिसन टू एम्बिएंट इंस्ट्रूमेंटल और क्लासिकल म्यूजिक विथ योर आईज क्लोज
and start dreaming about things. Is not that an example of virtual reality, an experience of a world that does not really exist? What about losing yourself in a book or movie? Surely that kind of virtual reality. तो सपोज करिए कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसी घटना होती है कि कोई अच्छा सा म्यूजिक बज रहा है, हमने अपनी आंखें बंद कर ली और हम एक कल्पना की दुनिया में खो जाते हैं, और जिस इमेजिनरी वर्ल्ड में हम जाएंगे वास्तव में वो रियल नहीं है, मगर उतने दौरान मुझे लगेगा कि मैं वहां पे महसूस करूंगा अपने आप को। तो ऐसा फीलिंग आपको रियल में हो मगर वो वास्तव में नहीं है, तो ये हमारा वर्चुअल रियलिटी कर पाएगा। व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी में अगर बात की जाए तो पुटिंग इट अनदर वे, वर्चुअल रियलिटी इज इसेंशियली, माने एक दूसरे भाषा में वर्चुअल रियलिटी के बारे में बताया जा रहा है। बिलीव माने होता है विश्वास करना, बिलीवेबल। यू रियली नीड टू फील लाइक यू आर इन वर्चुअल वर्ल्ड, यानी हमें एकदम से ये महसूस हो कि हम अपने वर्चुअल वर्ल्ड में हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे हम मार्स पे हैं। एंड टू कीप बिलीविंग दैट और द इलस्ट्रेशन ऑफ वर्चुअल रियलिटी विल डिसअपियर। तो हम जब तक ये विश्वास रखेंगे कि हम उस वर्ल्ड में हैं, तब तक आपको वो रियल फील होगा। जैसे ही हम उसे विश्वास नहीं करेंगे, फील नहीं करेंगे, तो वो डिसअपियर हो जाता है। इंटरेक्टिव, एज यू मूव अराउंड द वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड नीड टू मूव विथ यू, माने अपने आप को, खुद को हमें वहां महसूस करने के साथ साथ ये भी महसूस करना होगा कि हम वहां हैं। यू कैन मैच ए 3D मूवी एंड बी ट्रांसपोर्टेड अप टू द मून और डाउन टू द सेव्ड, बट इट्स नॉट इंटरेक्टिव इन एनी सेंस। तो एक बिलीव के ऊपर है, एक इंटरेक्टिव है, एक इंप्रेसिव करके होगा। टू बी बोथ बिलीवेबल एंड इंटरेक्टिव, वर्चुअल रियलिटी नीड टू एंगेज बोथ योर बॉडी एंड योर माइंड, यानी कि आपका जो बॉडी है, शरीर है, और आपका जो माइंड है, दिमाग है, वो इंटरेक्टिव उसके साथ हो और विश्वास के साथ हो कि हम उस रियल वर्ल्ड में, मैं उस वर्चुअल वर्ल्ड में हूं। पेंटिंग बाय वार आर्टिस्ट कैन गिव अस glimpses of conflict, but they can never fully convey the sight, sound, smell, taste and feel of battle. You can play a flight simulator game on your home PC and be lost in very realistic interactive experience for hours. The landscape will constantly change as your plan file through it, but it does not like using a real flight simulator where you sit in a hydraulically operated mock-up of a real cockpit and feel actually forces as it tips and title and even less like flying a plane. तो देखिए, अगर कोई पायलट है, उस पायलट को अगर हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि आप प्लेन को कैसे उड़ाएंगे, तो अगर हम वर्चुअल रियलिटी के साथ उसकी ट्रेनिंग दें तो एक इम्प्रेसिव रूम होना चाहिए, और वहाँ कुछ ऐसे साउंड हो, कुछ ग्लव्स हो, कुछ आई सेट हो कि उनके द्वारा उस पर्टिकुलर ट्रेनर को लगे कि हम फ्लाइट पे ही हैं। वास्तव में वो फ्लाइट पे नहीं है, एक हाइड्रोलिक चेयर है जिस पे वो बैठा हुआ है और वो मूव कर रहा है, तो उसे एकदम फीलिंग होगी कि हम अपने प्लेन को जैसे चलाएंगे, नीचे ऊपर होंगे, उस तरीके से उसे वो दिखाई देगा। टाइप्स ऑफ वर्चुअल रियलिटी, तो हमारे जो वर्चुअल रियलिटी हैं इनके भी टाइप होते हैं। इनमें आपको एक मिलेगा फुली इंप्रेसिव। तो फुली इंप्रेसिव का मतलब एकदम पूरे तरीके से वो प्रभाव छोड़ेगा कि आप उस वर्चुअल वर्ल्ड में आप मौजूद हो। तो इसके लिए कुछ हेड माउंटेड डिस्प्ले HMD आता है, इसको वेयर करना पड़ता है और फिर ये फुली इंप्रेसिव का काम करता है। For the complete virtual reality experience, we need 3 things. First, a plausible and richly detailed virtual world to explore, a computer model or simulation in other world. Second, a powerful computer that can detect what we are going and adjust your experience accordingly in real time. So what we see or hear changes as fast as we move, just like in real reality.
Third, hardware linked to the computer that fully impresses us in the virtual world as we roam around. तो fully impressive में अगर आप एकदम गुड फील करना चाहते हैं कि हम उस वर्चुअल रियलिटी को अनुभव करें, तो आपके पास पहले तो एक कंप्यूटर मॉडल हो, दूसरा कुछ आपके पास पावरफुल डिवाइसेस हो, और थर्ड आपके पास कुछ ऐसे हार्डवेयर हो, ऐसे HMD वगैरह की बात की गई है, तो ये आपको फुली इंप्रेसिव के लिए होंगे. नॉन इंप्रेसिव, ए हाईली रियलिस्टिक फ्लाइट सिमुलेटर ऑन ए होम PC might qualify as non-impressive virtual reality, especially if it uses a very wide screen and headphone or surround sound and a realistic joystick and other control. Not everyone wants or need to be a fully impressive in an alternative reality. और वही कोलैबोरेटिव में क्या होता है, व्हाट अबाउट वर्चुअल वर्ल्ड गेम्स लाइक सेकेंड लाइफ एंड Minecraft, do they count as virtual reality? Although they meet the first four of our criteria, believable, interactive, computer created and explorable, they don't really meet the fifth. They don't fully impressive you. But one thing they do offer that cutting edge virtual reality typically does not is collaboration. The idea of sharing an experience in virtual world with other people, often in real time or something very close to it. Collaboration and sharing are likely to become increasingly important feature of VR in future. तो ये आपके कुछ टाइप हैं जो मैंने आपको बताया. वेब बेस्ड भी होता है. वेब बेस्ड का मतलब ये हुआ कि हम लोग जो वेबसाइट्स वगैरह यूज करेंगे वो भी वर्चुअल रियलिटी जैसे फीलिंग हमें दें. इसके लिए एक मार्कअप लैंग्वेज है VRML, वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज. इसका प्रयोग करके वेब बेस्ड वर्चुअल रियलिटी का भी वर्क हो रहा है, जिसको देखने पे वेबसाइट में जो कंटेंट आप देखेंगे तो आप उन्हें एकदम रियल फील करेंगे. कौन कौन से इक्विपमेंट की हमें आवश्यकता पड़ती है वर्चुअल रियलिटी के लिए, तो इसमें हेड माउंटेड डिस्प्ले ये आपके पास होना चाहिए, इंप्रेसिव रूम होना चाहिए, डेटा ग्लव्स होने चाहिए, वांट्स होना चाहिए. और कौन कौन से एप्लीकेशन है जिनमें ये यूज कर सकते हैं हम लोग, तो इसमें एजुकेशन, जैसे मैंने आपको पायलट की ट्रेनिंग, सर्जन की ट्रेनिंग, साइंटिफिक की ट्रेनिंग की बात की थी, तो ऐसे ट्रेनिंग के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है. जैसे यहाँ पर एक डिटेल भी दिया गया है कि just like pilot surgeon in 2008 study of 335 surgical trainings from 28 different countries, 68% said the opportunity to train with virtual reality was good तो और excellent. तो इसको एजुकेशन के फील्ड में यूज किया जाता है. साइंटिफिक विजुअलाइजेशन के लिए, मेडिसिन के लिए, इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड आर्किटेक्चर के लिए, गेम के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए इसका भी प्रयोग होता है. तो ये मेरा आज का वीडियो था जिसमें मैंने वर्चुअल रियलिटी के बारे में आपको बताया. मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा. लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे. तो आज का मैं वीडियो यही समाप्त कर रहा हूँ. आपका दिन